देखो, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक एफ वाले दिख रहे हैं बेटा वो सिंगुलर है, और ये VES वाले जो दिख रहे हैं ना, VES वाले, वो प्लूरल है। ठीक है। एक और है जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पे सबसे ऊपर, वन सेल्फ, वन सेल्फ। ठीक है, वो भी सिंगुलर है। ये आप अकेले के लिए कहूं तो मैं कहूंगी यू डू योर वर्क योरसेल्फ। आप सभी के लिए कहूंगी तो योरसेल्व्स। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अब भाई दो नाम दिया मैंने और काम करने के लिए तो सिर्फ एक ही वाला दिया मैंने, दोनों को उठा के एक साथ कर दिया। चाहे एम्फेटिक हो तो भी यही और रिफ्लेक्सिव हो तो भी यही। क्यों बेटा? रिफ्लेक्ट करने का मतलब समझ में आता है? हाँ धर्मेंद्र कुमार, बेटा शांति से अभी पढ़ो, बाद में बात करेंगे। नहीं रचना, ASELF SELF नहीं होता। सुनो, अगर मैं कहूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, देख रहे हो रिफ्लेक्शन करके जा रहा है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, डू योर ओन वर्क, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, है ना, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। आपको ऐसे रिफ्लेक्शन सा महसूस हो रहा है। वही तो कह रहे हैं कि जहां पर आपको हिंदी में, अगर आपको हिंदी में महसूस हो कि स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, मैं अपना काम करती हूं, है ना, खुद करता हूं, खुद करती हूं, खुद ही करती हूं, ऐसे कंडीशन में आप लगाओगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसने खुद को ही मार दिया, उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, उसने स्वयं को हानि पहुंचा लिया। बेटा स्वयं को, खुद को, और जब आप कहोगे ना उसने खुद को ही चोट पहुंचा लिया, उसने खुद को मार दिया, बेटा तो आपको महसूस होगा कि वो एक तरह से आपको जोर दे रहा है और वो एम्फसाइज कर रहा है। बेटा एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। जब आप जोर दे रहे होते हो ना, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम स्वयं को, खुद को ऐसा यूज करते हैं। देखो, ठीक है, और वर्ड सारा सेम है, वर्ड सारे सेम है। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। मैं जो रिपीट करूंगी तो सिलेबस ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, आप खुद सोचो। वन मस्ट परफॉर्म, देखो ध्यान से बेटा, वन यहां पे प्रोनाउन है क्योंकि सीधा वर्ब आ रहा है, मॉडल वर्ब, तो प्रोनाउन है ये। वन के अनुसार चले तो वंस, और वंस के अनुसार चलेंगे तो वन सेल्फ होगा। ही, हिज, हिमसेल्फ, आई, माई, माई सेल्फ, यू, योर, योर सेल्फ। शुभम, आगे जो पढ़ाएंगे तुम पहले क्यों पूछने लगते हो? तुम जो पूछ रहे हो कंपाउंड प्रोनाउन है जो सबसे लास्ट में आएगा। बेटा पहले चैप्टर खत्म करने दो ना। ही के अकॉर्डिंग चलेंगे
तो हिमसेल्फ आएगा। एंड वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स, बेटा VES होता है, यानी प्लूरल के साथ हम F नहीं लगाते, VES लगाते हैं, है ना। वन, वंस, वन सेल्फ, आई, माई, माई सेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, हे, हिज, हिमसेल्फ। देखो, ठीक है। लेकिन अब आगे ध्यान से देखना, मैं आपको 4 सेंटेंस दूंगी पहले, और यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। पहले तो ये देखो, अभी ये तुरंत एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, अभी 2-3 और एग्जाम्पल लिखना, उसके बाद करूंगी। अगर खाली वंस ड्यूटी तक है तो आप गलती वाला पोर्शन तो लिखे ही नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। देख लिया? चलो, पहले तो आप ध्यान से देखो मैं क्या लेना चाह रही हूं और क्या बताना चाह रही हूं। वी यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये तो आ गया मेरा वर्ब। ओके फाइन। एडैप्ट का मतलब होता है ढालना, यानी ये वर्ब है। फिशेस आर एडेप्टेड, बेटा ये ढले होते हैं, ये ढले होते हैं, ढले होते हैं यानी कि ये है हमारा एडजेक्टिव। बेटा ये इसका मीनिंग है ढला हुआ होना। हम चेंजिंग टेम्परेचर के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। शिवम थोड़ा सा पढ़ाने दो बेटा, उसके बाद पूछना। हम चेंजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, क्योंकि हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं ना, हॉट ब्लडेड में आते हैं। बेटा हम ढाल लेते हैं, ये वर्ब है। यहाँ पे कह रहे हैं फिशेस यानी कि मछलियाँ ढली हुई होती है। एक्वेटिक लाइफ, लाइफ इन वाटर के अनुसार वो ढली होती है। अब आओ अवेल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अवेल सेकेंड फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये वर्ब है। अवेल का मतलब है लाभ उठाना, लाभ उठाना। और हम एक चीज मार्क कर रहे हैं, जहां पे हमने वर्ब के रूप में लगाया है वहां पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं, जरा देखो। और जहां पे वर्ब के रूप में नहीं लगाया वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गायब है, यहां भी वही हो रहा है। एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला, अगर यहां पर देखोगे तो मैं मीनिंग बता रही हूं कि मैं जो अपॉर्चुनिटीज है यानी कि जो मौके हैं उसका लाभ उठाती हूं। और दूसरा, एक अम्ब्रेला किसी काम की चीज नहीं है, जब वो एक तूफान में तुम फंस जाओगे तो, है ना। अब जरा इसमें ध्यान दो बेटा, इसमें ये आर वर्ब है, मेन वर्ब है आर। अब नो अवेल, बेटा नो सन, नो बुक, नो बॉय, ये नाउन है। तो इसका मतलब है कि जहां पर वो वर्ब का काम कर रहा है वहां तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा है, लेकिन जहां पे नाउन का काम कर रहा है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया। जहां पे एडजेक्टिव का काम नहीं किया वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया, है ना। बेटा टू लाइफ इन वाटर भी सही है, यानी पानी में जिंदगी के लिए। निकिता अगर कहोगे टू लिव इन वाटर, आप भी सही कह रहे हो, है ना, पानी में जीने के लिए। और अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, और मैं कह दे रही हूं अडेप्टेड टू लाइफ इन वाटर। अडेप्टेड टू लाइफ मतलब पानी में जिंदगी के लिए, और तुम लगा रही हो टू लिव इन वाटर, आप भी बिल्कुल सही हो, मीनिंग खाली चेंज हो रहा है। अब आओ नेक्स्ट देखो, आई वॉज एब्सेंट। बेटा ये एब्सेंट यहां पे एडजेक्टिव है। आई वॉज अनवेल, आई वॉज गुड, आई वॉज बैड, जो भी विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। चलो
लेकिन जब हम देख रहे हैं, हमको वो नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, वॉस यहां पर मेन वर्ब है, तो इसका मतलब है इसके बाद कुछ भी हमें मतलब नहीं। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का एक सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दिख जा रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। जहां पे वर्ब के रूप में आया वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जहां पे वर्ब के रूप में आया वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आर्टिकल के बाद क्या आता है, याद रखना बेटा, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। नाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। मैं एब्सेंट थी, ठीक है, मैंने खुद को वहां से गायब कर लिया, एब्सेंट कर लिया। वो गर्व करता है अपनी ईमानदारी पर। सचिन भारत के लिए एक गर्व का चीज या नाम है या व्यक्ति है। तो देखो, अब सुनो, जो मैंने इकट्ठा करके एक साथ आपको बताने की कोशिश की, मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर, इफ, अडैप्ट, सेकेंड वर्ड लिखा था मैंने अवेल, थर्ड वर्ड लिखा है मैंने एब्सेंट, फोर्थ लिखा है प्राइड, है ना। देखो, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, ये 4 वर्ब्स है ना। अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और अगर ये कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच है, एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको बता दिया कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन या एडजेक्टिव, तब फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अब पूछोगे क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा क्वेश्चन सिर्फ आपको वर्ब से पूछता है, ठीक है, सिर्फ वर्ब से पूछता है। बेटा एडजेक्टिव जो होता है ना, उसके बाद भी नाउन आ सकता है और उसके पहले वर्ब भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ ही इज गुड, तो ही इज गुड वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आता है। यस हिमांशु, सबसे पहले ये 4 देखो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ। Yes, Sapna, from GTB Nagar, just in front of Mukherjee Nagar police station, which is in GTB Nagar. तक ध्यान से सुनना। अभी तुरंत कमेंट आ गया कि मैडम ये सब भी तो वर्ब है। बेटा ध्यान से सुनना, रिजाइन का हमें मतलब पता है त्याग पत्र देना। सब स्टूडेंट जानते हैं रिजाइन का मतलब होता है अपनी जॉब से रिजाइन देना, यानी त्याग पत्र देना। बेटा सबको ये मतलब पता है, सबको पता है। अगर मैं कहूं उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। रिजाइन का एक स्पेशल मीनिंग लिखेगा बेटा, निकलेगा। रिजाइन का एक स्पेशल मीनिंग निकलता है कि एकदम परेशान होकर, है ना, हथियार डाल देना, यानी अपने आप को हवाले कर देना, ठीक है। अपने आप को, एक और वर्ड छूट गया, मैं अभी करवा दूंगी, रुको, ठीक है। रिजाइन का मतलब आता है कि कुछ अटल मान के
उसको स्वीकार कर लेना, अटल मानकर स्वीकार कर लेना। बेटा अगर इस मीनिंग में रिजाइन आएगा, इस मीनिंग में रिजाइन आएगा तो बेटा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब मैं अलग पार्ट में चली गई हूं। मैंने आपको 4 वर्ब्स बता दिया था, प्राइड, अवेल, एडैप्ट और एब्सेंट। ये 4 ऐसे वर्ड है जो वर्ब्स के रूप में आएंगे तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। फिर मैं आ गई हूं रिजाइन पे। मैंने कहा भाई इसके दोनों ही वर्ब्स हैं, दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन अगर वर्ब के रूप में मीनिंग क्या आएगा, टू एक्सेप्ट बिकॉज इट इज इनएविटेबल, अटल है, नहीं कुछ कर सकते यार, किस्मत खराब है, उसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। देखो आपको महसूस हो रहा, अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। अब एक्विट का कम से कम 10 में से 5 बच्चा जानता है कि एक्विट का मतलब होता है बरी करना। अगर बरी करना मीनिंग आएगा तब बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट ने कैदी को या जो आदमी था उसको बरी किया, लेकिन यहां पे उसने खुद को क्राइसिस के थ्रू, मतलब सही तरीके से, जैसा अच्छे तरीके से क्राइसिस से निपट के निकल सकता था वो उसने किया। ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल थ्रू द क्राइसिस। एक्विटेड का मतलब होता है ही एक्विटेड हिमसेल्फ, इसका मतलब हो गया अच्छे तरीके से निपट के निकलना। ये हुआ, ठीक है। खुशी, यहां पे इरिवोकेबल का मतलब क्या हो गया? हाँ, इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसको आप निरस्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ऐसा कानून वगैरह। अब देखो उसने अप्लाई किया जॉब के लिए। बेटा अप्लाई का मतलब यहां हुआ आवेदन करना। ही अप्लाइड हिज माइंड, उसने अपना दिमाग लगाया, लगाना। ही अप्लाइड द ऑइंटमेंट, उसने मलहम लगाया, लगाना। लेकिन अप्लाइड हिमसेल्फ होल हार्टेडली, पूरे मन से उसने अप्लाई किया, किसको? खुद को, यानी कि उसने मेहनत की, है ना। यहां पे अप्लाई का मतलब है मेहनत करना, प्रयत्न करना, यानी अपने पर जोर लगाया उसने, क्योंकि वो सर्जन बनना चाहता था। बेटा सिर्फ एक मीनिंग जब निकलता है ना तभी यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये जो वर्ब्स में लिखा रही हूं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ एक मीनिंग में लेता है। बेटा क्राइसिस मतलब परेशानी, समस्या। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, एक्सर्ट का मतलब तो लगाना हो गया, प्रेशर लगाता है सब तरफ, लेकिन खुद पर इतना ज्यादा जोर मत दो ड्यूरिंग द एग्जाम। बेटा यहां अप्लाई और एक्सर्ट दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है, प्रयत्न करना, जोर लगाना। यहां पर भी है अपने पर इतना जोर मत लगाओ, जोर लगाना। ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के समय में अपने पर इतना जोर मत लगाओ। फिर आओ, एक और छूट गया था,
और यहां रिकंसाइल का मतलब अगेन वही निकल रहा है जो आपको पीछे मैंने कहा था। देखो कहाँ गया, अप्लाई नहीं, रिजाइंड, सेम निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और दूसरा मीनिंग बता दे। रिकंसाइल का मतलब होता है कि जैसे आप बेमन से ही, लेकिन समय की मांग को आप नहीं ठुकरा सकते, करना पड़ेगा, है ना। तो रिकंसाइल का मतलब बेमन से ही सही लेकिन स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट रिलक्टेंटली, टू एक्सेप्ट रिलक्टेंटली, बेमन से ही सही लेकिन स्वीकार करना। देखो, he reconciled himself to the demand of the time। अब आ जाओ, मैं आपको सेंटेंस बता दूं। बेटा रिजाइन जहां पे अटल मान के स्वीकार करना है, यानी कि 13 नंबर, 13 नंबर ठीक है। फिर आओ एक्विट, जहां पे अच्छे तरीके से निपट के निकलना, यानी 15 नंबर। बेटा सिर्फ इन मीनिंग्स को आप चेक करोगे, अगर वाक्य इन मीनिंग में होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अप्लाइड कहां पे, 18 नंबर, ठीक है। और एक्सर्ट 20 नंबर, 18 और 20 नंबर, और यहां पे 22 नंबर। हमने 5 वर्ड्स लिए हैं बेटा। ये 5 वर्ड, अगर ये 5 वर्ड इसी मीनिंग में आएंगे तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, है ना। इफ द गिवन वर्ड्स कम इन द मीनिंग गिवन इन दीज 5 सेंटेंसेस, कुछ और मीनिंग होगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। बेटा कैपिटुलेट का मतलब तो सरेंडर ही तो हुआ, खुशी। कम इन द मीनिंग ऑफ गिवन सेंटेंसेस, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आरपी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अदरवाइज डोंट, और नहीं तो इस्तेमाल ना करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, बोलो। चलो हम लोग कर दिए 3 और 2 5 और आगे 4 यानी कि 9 वर्ब्स पे हम लोगों ने काम कर लिया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो 22 23।
प्लीज एंजॉय द पार्टी। पार्टी एंजॉय करिए। एंजॉय के बाद रितेश मुझे नहीं पता, मैं जैसे पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाऊंगी। अगर एग्जाम आ जाएगा आपको सारा का सारा जितना चैप्टर उसका वीओडी दे दूंगी, ठीक है? देखते रहना बैठ के, क्योंकि तुम लोग लेट हो, मैं लेट नहीं हूँ। मुझे टाइम लगता है। इंग्लिश तुम लोग को तुरंत नहीं आता। अभी भी 4 मैसेजेस आते रहते हैं, मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका समझने का लेवल ही नहीं है, ठीक है? उनका अभी लेवल था इंग्लिश स्पोकन पढ़ने का, राम जाता है राम खाता है। वो आ गए हैं एसएससी का एग्जाम का तैयारी करने। अब तुम कहोगे खत्म हो जाएगा जुलाई तक, बेटा मुझे 7 महीने लगते हैं। 7 महीना टाइम है तो बताओ, नहीं तो वीओडी लेके बैठ जाओ, ठीक है? और जो बार बार पूछते हो ना तो मुझे इरिटेशन होता है। आपको मैं बता दूं आज का डेट, आज का टाइम, बेटा अभी बजा है 7:18। आज का डेट जो है वो है मई 3, ठीक है? ये क्लास लाइव है, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, इसलिए बार बार है ना अननेसेसरी बकवास मत करना। अगर मैं आपका मैसेज अवॉइड करती हूँ तो उसका मतलब लिटरली मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि आपका है सिलेबस खत्म हो जाएगा। बेटा तुम लेट हो, हम लेट नहीं है। मैं हमेशा बता देती हूँ 6 से 7 मिनट टाइम, 6 से 7 महीना टाइम, मिनट नहीं महीना टाइम, ठीक है? और अगर मैं बोलूँगी ना कि फटाफट कर लो तो बेटा मैं फटाफट खत्म करा सकती हूँ। तुम्हारे पैसे मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन केडी कैंपस, केडी लाइफ सिर्फ एक ही बल पे चल रहा है। हम चवन्नी खर्च नहीं करते हैं एडवर्टीजमेंट में, एक ही बल पे चल रहा है, माउथ पब्लिसिटी के बल पे। क्योंकि जो पढ़ के जाता है ना वो कहता है तसल्ली से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेटा मेरा नया बैच बन के तैयार है, लेकिन जो बार बार कहते हो ना मैं खींच दूंगी सिलेबस, ना पता तक नहीं चलेगा, हवा तक नहीं लगेगा। लेकिन मुझे पता है 50% बच्चा हिंदी मीडियम का बैठा हुआ है जिसको ढंग से तो हम सच कहें तो ऐसे बच्चों को मुझे स्पोकन का बैच दिलवाना चाहिए था पहले, कि कम से कम उसको ट्रांसलेशन तो सीख जाए। अभी 5-6 मैसेज आ चुके, मैडम सबका हिंदी बता देना। ऐसे लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं। तुम्हें है जल्दी सिलेबस, और तब से कम 20 मैसेज कर चुके हो। बेटा मैं लिटरली बताती हूँ, मैं मैसेज अवॉइड कर रही हूं आपका, और ये क्लास लाइव है। मैं अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती हूं, लेकिन कुछ इडियट्स यहां बैठे हुए हैं जिनको अरे यार जल्दी सिलेबस खत्म करना है, ले लो ना वीओडी बैच। किसने मना किया था, किसने कहा था कि तुम लाइव क्लास में आओ? हद है। प्लीज एंजॉय। क्या 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 का जवाब मेरे पास यहां पर है, द पार्टी। आई एंजॉयड, क्या पता नहीं क्या। एट द पार्टी तो प्लेस है, मैं प्लेस नहीं, क्या जवाब ही नहीं मेरे पास। अगर जवाब नहीं है तो एंजॉय के बाद आपको इसके अनुसार एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, माई सेल्फ। बेटा तुम कह रहे हो अवॉइड करो, बेटा मैं अवॉइड कर रही हूं, और तब से अवॉइड कर रही हूँ। और कम से कम ये कुछ नहीं तो आप मतलब मैं कह सकती हूँ 1 घंटे से इसी का एक ही मैसेज आ रहा है बार बार। और जानते हो मेरे सामने जो स्क्रीन लगी उसमें सिर्फ 4 मैसेजेस आता है, क्योंकि मेरे जब आंख में ऑपरेशन हुआ उसके बाद से मैं मैसेज करती हूँ थोड़ा बड़ा करके लगाओ। मेरे सामने जो स्क्रीन है उसमें सिर्फ 4 मैसेज आता है। सामने भी स्क्रीन लगी है, लेकिन सामने का स्क्रीन में मैसेज हम ढंग से पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि वो दूर था, तो मैंने कहा नज़दीक लगा दो। अच्छा नज़दीक लगा दिया है तो मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। लेकिन बेटा 4 मैसेज अगर उसी का भरा होगा तो बाकी तुम लोग का मैसेज कहाँ से पढ़ूंगी मैं, ठीक है? मुझे आपका भी मैसेज पढ़ना है ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सुनो ये दोनों ध्यान से देखो बेटा। एंजॉय अगर वर्ब आया उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया ना, आ गया, हाँ ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मतलब क्या और किसको का जवाब, वर्ब के बाद क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। अगर आ गया तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। लेकिन एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं मिला मुझे, नहीं है ऑब्जेक्ट, नहीं है, खोजा मैंने नहीं मिला, तो क्या करूं मैं, फिर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊंगी। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये देखो ये 2 पॉइंट देख लो, ठीक है? अब आप कुछ जगह पे
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है ना तो पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बिहेव योरसेल्फ कहते हैं जब खुद को बिहेव करो ना भाई। बिहेव योरसेल्फ का मतलब है तमीज से पेश आओ, तमीज से पेश आओ। ये मीनिंग चेंज हो जा रहा है। बिहेव योरसेल्फ का मतलब नहीं है खुद को बिहेव करो, इसका मीनिंग आ रहा है तमीज से पेश आओ, है ना, यानी बिहेव प्रॉपरली। द बेबी ड्रेस्ड बाय हिमसेल्फ, यानी खुद को ड्रेस नहीं किया, वो खुद ही ड्रेस अप हो गया। छोटा बच्चा अपने आप कपड़े पहन लिया, अपने आप, बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ही, बिना हेल्प के। ये कहना चाह रहा है बिना हेल्प के। अगर कोई पूछेगा कौन किया, मैं कहूंगी आई डिड इट माई सेल्फ। इसका मैंने खुद ही किया। आई डिड इट बाय माई सेल्फ का भी मतलब वही सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ही, बिना हेल्प के। अगर आप पार्टी में गए हो, कहेंगे प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी कि नाश्ता और खाना अपने लिए या ड्रिंक्स अपने लिए परोस लो। प्लीज हेल्प योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता है खुद की सहायता करो। इसका मतलब होगा हेल्प योरसेल्फ का मतलब सर्व कर लो। सर्व मतलब बेटा परोस लेना। सर्व ड्रिंक एंड जो भी वहां खाना है, फूड, फॉर खुद के लिए, फॉर वन सेल्फ, अपने लिए नाश्ता या खाना परोस लो, वो हुआ। इसे पार्टीज में देखोगे कई बार जो गेस्ट होते हैं ना, उसको जो होस्ट होता है यानी मेजबान होता है, कहता रहता है प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी कि अपने लिए परोस लो, ठीक है। Where do you imagine yourself after 5 years? कहते 5 साल के बाद तुम कहाँ मानते हो अपने आप को, कहाँ रहोगे तुम। Imagine yourself, imagine yourself का मतलब ही हो गया, एक सेकेंड, imagine yourself नहीं, where do you see yourself लगाओ, see yourself, imagine हो जाएगा, इसका मतलब निकलता है imagine। Where do you see yourself यानी कि इसका मतलब हो गया imagine। imagine का मतलब होता है क्या, कहाँ मानते हो, कहाँ खुद, कहाँ रहोगे तुम 5 साल के बाद। सी योर सेल्फ का मतलब इमेजिन, यहां पे ये मीनिंग निकलता है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन खत्म हो गया। और ये बाद में जो मैंने वर्ब्स लगाए हैं, इमेजिन मतलब कल्पना करना, यस, ये हमने जो लास्ट में वर्ब्स लगाए हैं बेटा, उसमें से 3 वर्ब्स से जो रिपीटेड एग्जाम में आते हैं, अवेल, एडैप्ट और एंजॉय। लेकिन मुझे तो सब पढ़ाना था, क्योंकि अगर 10 में से 3 चीजें आ रही है इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने आपको पूरा करा दिया है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। अभी थोड़ी देर में इसको आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। ये क्या हुआ, अच्छा इसने तो इसी में करवा दिया शायद।